हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 2-4 दिनों से क्लासेस आपकी स्टॉप हो गई थी, तो क्लासेस को फिर से प्रारंभ करने का समय आ गया है। अब हम लोग क्लासेस को फिर से प्रारंभ करेंगे। हमने बोला था चैप्टर वाइज क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आपका एक चैप्टर चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मैंने पूरी तरीके से कवर कर लिया था, बट एक टाइप बाकी रह गया। एक बच्चे ने उस क्वेश्चंस को भेजा हमारे पास और बोला कि सर अभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ये टाइप आपने नहीं कराया है। बिल्कुल वो टाइप मुझसे गलती से छूट गया था, तो वो टाइप जो रह गया वो आज मैं कंप्लीट कराए दे रहा हूँ। सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि CGL, CHSL, CPO का पेपर फिर से होना है। एक बार पेपर हुआ, कितना अच्छा कट ऑफ रहा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं था। इस बार चांसेस ज़्यादा है बच्चों के सिलेक्शन होने के, संख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा है। और उम्मीद और आशा है कि जो नया फॉर्म आएगा उसमें भी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा ही रहेंगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ खास लेवल होगा, कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ अलग हट के। शायद ही आपको ऐसे प्रश्न किसी टीचर ने पढ़ाया हो। पहली बात, एक लाइन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप जीवन में मेहनत कर रहे हो तो कभी निराश मत होना। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो निराश मत होना, क्योंकि जीवन कभी आपका सादा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी सादे नहीं हुआ करते। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी सादे नहीं हुआ करते। जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत किया है, अगर इस बार CGL में नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। CHSL में इस बार सफलता नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम मिलेगी। लेकिन अगर हमने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। हमारे जो भविष्य है, हमारा जो ये भाग्य है, ये सादे पन्नों में नहीं लिखा गया। अगर आपने मेहनत की है तो आपके भाग्य में कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया जाएगा, वो आपको प्राप्त होगा। चलिए फिर सभी लोग शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज की बेहतरीन क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर शुरुआत किया जाए आज के प्रश्नों की। सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल मजेदार। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम लोग लाइव आने वाले हैं। बस आपकी वो भी समस्या समाप्त हो जाएगी जो आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि सर लाइव पढ़ाएं, बहुत ही जल्द हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। चलिए पहला प्रश्न समझिएगा। कह रहा P 300 मीटर दूरी को 20 सेकंड में पार करता है। P 300 मीटर दूरी को 20 सेकंड में पार करता है, और Q समान दूरी को 30 सेकंड में पार करता है। 4 सेकंड बाद P Q से कितनी दूरी पर होगा यदि दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं? P जो है एक 300 मीटर की दूरी है। आप एक डिस्टेंस बना लीजिए, ये 300 मीटर की दूरी है। इसको P जो है 20 सेकंड में पार कर जाता है, और Q जो है वो 30 सेकंड में पार करता है। अगर हम चाहें कि P की स्पीड फाइंड आउट कर ली जाए, P की स्पीड फाइंड आउट कर ली जाए, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। अगर हमें P की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो P कितनी डिस्टेंस कवर करता है बेटा? 300 मीटर कवर करता है। समय कितना लेता है? 20 सेकंड का। तो आ जाएगी इसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसी तरह चाहें कि Q की स्पीड फाइंड आउट कर ली जाए, Q की स्पीड, तो Q की स्पीड होगा डिस्टेंस कितनी? 300 अपॉन में समय 30 सेकंड, ये इससे कटेगा, आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये कह सकते हैं कि P 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है, Q 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है। हमने दोनों की चाल फाइंड आउट कर ली अलग अलग। सबसे पहले हमें ये दे रखा था कि ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में P को 20 सेकंड लगते हैं, और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में Q को 30 सेकंड लगते हैं। फिर कहा कि P को जब 20 सेकंड लगते हैं तो हमने कहा अगर समय दिया अगर डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है
तो क्यों ना हम स्पीड फाइंड आउट कर लें। तो p की स्पीड फाइंड आउट कर ली हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस है 300, टाइम है 20 सेकेंड, तो इसकी स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह हमने q की भी स्पीड फाइंड आउट कर ली 300 बटे 30, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 4 सेकंड के बाद p q से कितनी दूरी पर होगा। 4 सेकंड बाद p q से कितनी दूरी पर होगा, तो हम ये निकाल लें 4 सेकंड में चली गई दूरी। 4 सेकंड में चली गई दूरी, दोनों के द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम 4 सेकंड में। तो p के द्वारा निकालना है, तो p की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में p चलेगा 60 मीटर, ठीक है। q की निकाल लीजिए, q की निकाल लीजिए। q की स्पीड है 10 और 4 सेकंड में चलेगा 40 मीटर। दोनों के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस है, 20 मीटर का डिफरेंस है। तो p q से कितनी दूरी पर होगा, 20 मीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। ये 60 मीटर का है टोटल, ये 60 मीटर का है। तो इस समय p यहां खड़ा है और q 40 मीटर चला, q यहां खड़ा है 40 मीटर, बीच की डिफरेंस कितना है, 20 मीटर का। यही तो पूछा कि p जो है q से कितनी दूर होगा। p जो है 60 मीटर चलता है और q उतनी देर में 40 मीटर चल पाता है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 मीटर का है। यही पूछा p कितनी दूरी पर q से खड़ा हुआ है। p जो है 20 मीटर की दूरी पर q से खड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल कोई डाउट है। 4 सेकंड की बात किया था, इसलिए हमें इसकी चाल अलग अलग निकालनी पड़ी। बताइए कहीं पर कोई समस्या, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर क्लियर ना हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्लासेस शुरुआत हो गई हैं। अब आप बताइएगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाह रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ना चाह रहे हो आप बताइएगा, वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मैं तो सोच रहा था इसके बाद ट्रेन पढ़ाया जाए, क्योंकि समय दूरी चाल जो है रिलेटेड है ट्रेन से ही। तो इसके साथ साथ रेलगाड़ी का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ट्रेन भी चला देते हैं इसी के साथ साथ। चलिए, क्योंकि अब आप ये सब समझ चुके हो ना कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, तो उसमें ट्रेन के क्वेश्चन सब पढ़ाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए, अब सबसे अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये वाले हैं जो पेपर में हमें करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने का हम बेहतरीन तरीका बताते हैं आपको। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है। एक 100 मीटर की दौड़ है, एक ए है एक बी है। सुनते जाइएगा बाबू। कह रहा 100 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है। ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है। हमने कहा अगर ए 100 मीटर चला होगा और ये 20 मीटर से हारा है तो ये 80 मीटर चला होगा। 100 मीटर की एक रेस हो रही है, उसमें ए जो है बी को 20 मीटर से हरा देता है। मतलब ए अगर 100 मीटर चला होगा तो ये 20 मीटर कम चल पाया होगा, 80 मीटर चला होगा। 20 मीटर से हरा दिया, ये 100 मीटर चला और ये 80 मीटर चला। ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। अब नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। बी सी को 20 मीटर से हराता है और 100 मीटर की ही रेस में बी क्या करता है, सी को 20 मीटर से हरा देता है। यहाँ पे सी लिखिएगा। 100 मीटर की ही रेस में बी क्या करता है, सी को 20 मीटर से हरा देता है, मतलब सी 80 चलता है। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक की? यहाँ तक की कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना। ये बात समझ में आ गई सबको कि ए रेशियो बी कैसे बना, और ये बात समझ में आ गई सबको कि बी रेशियो सी कैसे बना बाबू। यहाँ तक कि बाबू कहीं पर कोई डाउट है? उसने कहा ए 100 मीटर की एक रेस है, उसमें ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब ए 100 मीटर चलता है तो बी जो है 80 मीटर चलता है।
फिर दूसरी लैंग्वेज में कहा उसी 100 मीटर की रेस में B क्या करता है, C को 20 मीटर से हराता है, मतलब B 100 मीटर चलता है तो C 80 मीटर चलता है, हरा दिया। अब समझिएगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 10 दहम 100 रेशियो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 दहम 80 रेशियो, सॉरी 8 दहम 80 रेशियो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 × 64, ये रेशियो मेथड है। ये इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो आ गया। ये ए द्वारा और बी द्वारा और सी द्वारा चली गई रेशियो का चली गई दूरी का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, ए सी को कितनी दूरी से हराता है, ए सी को कितनी दूरी से हराता है, ए कितना चलता है 100 मीटर, सी कितना चलता है 64 मीटर, तो 100 से 64 घटा दो, पता चल जाएगा कितने मीटर से हराया, 36 मीटर से हरा दिया है ऑप्शन में। ये देखिए 36। बताइए बाबू कोई डाउट है यहाँ पे। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये रेशियो का मेथड है। ठीक है, बताओ कितना आसान बना दिया गया ना। यहां से फिर जो रेशियो आया वो उनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो है, ये चली गई दूरी का रेशियो आया है, चली गई दूरी। तो कह रहा है ए सी को कितने मीटर से हराया, तो ए चल रहा है, देखो अभी एक लैंग्वेज यहां पे बोला था वो समझिएगा, ए सी को कितने मीटर से हराया, ए जो है यहाँ पे 100 चल रहा है, सी 64 चल रहा है, तो कितने मीटर से हरा रहा है 36 मीटर से, आंसर आ गया 36 मीटर। बताइए बाबू कहीं पर कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। चले आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे प्रश्नों में हम आपको 2-3 प्रश्न ऐसे कराते हैं और दिखाते हैं कैसे कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है। चले आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, अब कह रहा है 1500 मीटर की एक दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, दौड़ कितनी है 1500 मीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, ए जो है वो बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब ये 1500 चलता है तो ये 1400 चलता है, 100 मीटर से हरा दिया, मतलब बी वाला 100 मीटर कम चला होगा। ठीक, और फिर क्या कह रहा, और बी सी को, और बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है, मतलब ये 1350 चला होगा सी वाला। बताइए बाबू कहीं पर कोई डाउट, यहां तक की कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल निश्चिंत होकर समझिएगा, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कहा कि 1500 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, तो 1500 मीटर की दौड़ में ए 1500 गया होगा तो बी 1400 गया होगा, 100 मीटर से हार गया। फिर 1500 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है, मतलब अगर ये 1500 दिया गया तो ये 1350 गया होगा। यहाँ तक कि कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब समझिएगा। चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कटेंगे ये वाले, ये 2 0 से 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 5 3 15, ये 3 1 9 3 और ये 3 9 27, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 150, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 140, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 चौको 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 9 1 9 9 3 12, 126। अब समझिएगा क्या कह रहा है, ए सी को कितनी दूरी से हरा देगा, ए जो है सी को कितनी दूरी से हरा देगा, 150 माइनस 26 करो 126, 24 आ रहा है, तो मतलब जो 240 वाला है वो आंसर बनेगा, 240 वाला आंसर बनेगा। कैसे, देखिए जब आप 150 से 26 को घटाए तो 24 आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1500, और कितने मीटर से हराता है 150 मीटर से हराता है, तो 1 0 से 1 0, 15 1 9 15, तो कितना आ गया 240। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो कि आंसर यही आएगा। रेशियो में
क्लियर आंसर नहीं आता। रेशियो में जो हम लोग घटा के लिखते हैं वो यूनिट में आंसर आता है। तो जब 24 आ गया तो 24 वाला ही आंसर बनेगा। 24 में एक जीरो लगा देना। बताओ कोई डाउट है? ये बात आप क्लियर करो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें कि कैसे रेशियो बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? बताइए, बिल्कुल डन है? चलें आगे बढ़ा जाए। हम अभी 3-4 प्रश्न करा रहे हैं, बिल्कुल धैर्य बनाए रहो। जब तक ये समझ में ना आ जाए तब तक प्रश्न होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं हम। चलिए आगे बढ़ते, फिर से आइए, फिर वही प्रश्न एक कह रहा 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। ए है और बी है, 500 मीटर की दौड़ हो रही है, उसमें ए जो है बी को 50 मीटर से हराता है, मतलब बी चलता है 450। फिर क्या कह रहा है, 600 मीटर की एक दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। 600 मीटर की एक दौड़ होती है, उसमें बी जो है सी को 60 मीटर से हरा देता है, मतलब सी चलता है 540 चलता है। तो कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की दौड़ में। अभी रुके रहिएगा, अभी 400 मीटर यहां नहीं ले सकते। अब पहले हम रेशियो बनाएंगे, ठीक है? रेशियो बनाओ, आओ सुनते जाइएगा। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 1 नम 5 और ये 5 9 45, ये 6 1 नम 6 और ये 6 9 54। इसका गुणा इसमें करेंगे 10 दहम 100, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 दहम 90, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 9 81। अब ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ए जो है ये है और सी कौन है? ये है। पहले माइनस करो कितने मीटर से हरा रहा है, 100 माइनस 81, घटा दो कितना आएगा 81, मतलब 9 1 19। आप सुनिएगा 19 गुणे 400 बटे में ए द्वारा चली गई दूरी 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 19 चौको 76 मीटर से हरा देगा। आप कहेंगे सर जी 100 से क्यों डिवाइड किया गया? भैया 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा? तो पहले हमने निकाला ए द्वारा चली गई दूरी 100 मीटर है, सी द्वारा चली गई दूरी 81 मीटर है, दोनों को माइनस किया तो आया कि 19 मीटर से हरा रहा। लेकिन उसने 400 मीटर पे पूछा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो 19 गुणे 400 बटे में ए किसको हराता है? सी को। तो ए वाली वैल्यू बटे में जाएगी, 19 चौको 76 मीटर से हराएगा। सीजीएल 2022 अभी जो पेपर हुआ उसी हाल ही पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बताओ कोई डाउट है? ऐसे प्रश्नों को करने का बिल्कुल शानदार तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल खतरनाक तरीका है, सबसे आसान है। चलें आगे बढ़ें, आइए फिर से एक प्रश्न आया, कुछ चाल से संबंधित है। अब क्या कह रहा है देखो, फिर से सीजीएल 2022 अभी जो पेपर हुआ उसी में आया हुआ है। अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं सीजीएल 2022 के, तो उन्हीं पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। अब क्या कह रहा है, कह रहा 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। ठीक है, एक ए है एक बी है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, मतलब वो 1100 चलती है। फिर कह रहा है 600 मीटर की दौड़ में 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यही हो गया। यदि बाइक ए 720 मीटर दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड में हरा देती है तो बाइक सी की चाल क्या होगी? अब सबसे पहले यहां पे हम चली गई डिस्टेंस निकालेंगे, चली गई दूरी निकालेंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक, 1 0 से 1 0 काट दो, इसका गुणा इसमें करो, 12 छंग 72 720। देखो 720 मीटर ए द्वारा चली गई दूरी,
आया। 11 इसका गुणा इसमें करेंगे, 11 छक्का 6 660, इसका गुणा इसमें करेंगे, 11 पचे 55 550, ये आ गई, चली गई दूरी। अब क्या कहा, C को 30 सेकंड में हरा देती है तो बाइक C की चाल क्या होगी। अब आप बताओ बाइक C की चाल क्या होगी। यहां तक की बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। हमने क्या बताया, हमने कहा कि 1200 मीटर की दूरी चलने में, क्या कहा, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। तो 1200 मीटर की दौड़ हुई, उसमें बाइक ए ने बाइक बी को 100 मीटर से हरा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। 600 500 रेशियो बना दिया, 720 660 और 550। यदि बाइक ए 720 मीटर की दूरी दौड़ में, यहां पे क्या आया, 720 की दौड़ में, 700 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड में हरा देती है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 720 माइनस 550 कितना आएगा, 0 से 0 एक हासिल गया, ये 12 से 5 जाएगा 17 का 7, एक हासिल चला गया 6 से 5 जाएगा 1, और बटे में इसका समय क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 170 बटे में 30, 1 0 से 1 0 कटेगा, चाल आ जाएगी 17 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए 17 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। बताओ कोई डाउट है, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। उसने कहा यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में, बाइक ए देखो 720, हमने इसीलिए यहाँ 0 नहीं काटा क्योंकि बाइक ए को 720 बनाना था, क्योंकि वो 720 बोल के गया, 720 मीटर की दौड़ होती है बाइक के द्वारा। तो बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड में हरा देता है, सी को 30 सेकंड में हराता, तो सी की चाल बताइए। तो हमने निकाला कि कितने मीटर से हराता है, ये 720 मीटर चलता है, ये 550 मीटर चलता है, 170 मीटर से हरा देता है। बाइक ए बाइक सी को 170 मीटर से हरा देता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 170 बटे 30, 17 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। CGL 2022 बेहतरीन और खतरनाक प्रश्न है ये सारे, और इससे लाजवाब क्लास पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में नहीं हुई होगी। ये सबसे खतरनाक प्रश्नों की क्लास है, एक से बढ़ के एक प्रश्न है। और आप ये देखिए कंटिन्यू किस तरह लगाए गए, ये चीज़ें मेन होती हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, कैसे समझाना है ये मैं जानता हूँ कि अगर एक के बाद एक क्वेश्चन को कंटिन्यू तरीके से लगाया जाएगा तभी आप कर पाओगे, वरना आप कर नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगला प्रश्न आपको देते हैं, सेम वही प्रश्न है, कुछ CGL प्री 2022 में आया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को देना है, कुछ वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। कहिए हम वो बना दें, इक्वेशन बना दें, चलो इक्वेशन बना देते हैं, लगाओगे आप, हम नहीं बताएंगे। इक्वेशन बनाए दे रहे हैं हम। कह रहा 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को, ए अनिल है, बी बकुल है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, मतलब ये 1350 गया। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को सी कर दो, चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। उसी दौड़ में 1500 मीटर की ही दौड़ में उसने 75 मीटर से हराया, मतलब ये 1425 गया। यहां से रेशियो बना लेना। फिर पूछ रहा अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया, यही पूछा है। तो ये ए बी और सी का रेशियो बनाना, ए और सी को माइनस कर देना, जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। अब आप इतना करना, ठीक है। हमने इतना बना दिया है। अब इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट आप करिएगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तो सारे कर ही डाले हैं। अब एक तो आप कम से कम करो, ठीक है। सेम पैटर्न वही है, CGL 2022 में लगातार प्रश्न पूछे गए, और उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे लगा के भी आएंगे। कुछ बच्चों का नहीं हो पाया, जिन्होंने हमें भेजा हमने उनको सॉल्व करा दिया। जिन्हें प्रॉब्लम थी ऐसे प्रश्नों पर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी क्वेश्चंस कहोगे मैं सब करा दूंगा, ठीक है। चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न लेते हैं और आज की क्लास का समापन करते हैं इसी के साथ। चलिए क्या कह रहा है अब, कह रहा है रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। रिया जो है वो प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। पी को नीचे भेज दो तो रिया बटे प्रेरणा बराबर में 3/2। हम ये कह सकते हैं कि रिया की चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड और प्रेरणा की चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड। दौड़ती है, दौड़ने का मतलब स्पीड ही तो होगी, ये कह सकते हैं। रिया की चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड और प्रेरणा की चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या कह रहा है, एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। एक दौड़ होती यहाँ से, यहाँ पे रिया खड़ी है और उसने 100 मीटर की बढ़त दी है प्रेरणा को। 100 मीटर की दूरी पर प्रेरणा खड़ी हुई है, यही तो कहा 100 मीटर की बढ़त देती है। सुनते जाइएगा, रिया ने प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दी है। रिया की चाल है 3 मीटर प्रति सेकेंड और प्रेरणा की चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है। एक बिंदु ऐसा आएगा, अब ये लोग भैया यहां से भागेंगे आगे, ये चल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा कि दोनों लोग मिलेंगे। हमने कहा ये चली गई दूरी x है, तो रिया द्वारा चली गई दूरी x + 100 होगी ना भाई। प्रेरणा यहां से यहां गई है, x चली, और रिया यहां से यहां पहुंची है तो x + 100 चली है। याद करिए, एक चोर एक पुलिस एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। चोर पुलिस को देखता है, पुलिस चोर को देखता है, दोनों भागना शुरू कर देते हैं। चोर भागता है और पुलिस उसका पीछा करता है, एक समय आता है दोनों पकड़ लिए जाते हैं। तो पूछता है कि चोर द्वारा चली गई दूरी या पुलिस द्वारा चली गई दूरी। सेम देखिए फिगर वही बना है, सेम फिगर वही बना है। तो वहां पे हम लोग स्थिर समय के लिए लगाते थे d1/s1 बराबर में d2/s2, यही तो लगाते थे स्थिर समय के लिए। d1 जिसका पहली दूरी तो पहली चाल, दूसरी दूरी x + 100 तो दूसरे की चाल 3, जिसकी दूरी रखोगे उसकी चाल। 3 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 200। x की वैल्यू 200 आ गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये बताओ। कह रहा जहां वे दोनों मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु से दूरी, मतलब जो दूरी बताना यहां से यहां तक की दूरी बताना है, तो x + 100 बताना है, तो 200 + 100 प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी 300 मीटर की। ये क्वेश्चन देखिए, ये उसी के ऊपर बनाया गया है। पुलिस और चोर के क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को डालना चाहिए था उन्हें। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था हमें, तो मैंने बताया भी कि पुलिस और चोर का ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट किया उन्होंने, सीजीएल वालों ने। ये भी सीजीएल 2022 में ही आया है, ठीक है। बच्चे ने पूछा तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ। देखिए सेम पैटर्न है, ये पुलिस और चोर एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, वो क्लास जाके देखिएगा। सेम पैटर्न के प्रश्न है यही वाले, और यही क्वेश्चन ऐसे बना के दे दिया। ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस किस बेस पे क्वेश्चन बना के देता है। तो बताइए यहाँ तक कि कोई डाउट है किसी को? तो समय दूरी चाल अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, कोई भी टाइप बाकी नहीं रह गया। जितनी भी क्लासेस हो सकती थी मैक्सिमम हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्लासेस की। प्रयास यही रहा कि हर एक क्लास में एक टाइप ही पढ़ाया जाए और एक टाइप के 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर सॉल्व कराया जाए। तो हमारा ये प्रयास सफल भी रहा। आगे अब जो भी चैप्टर पढ़ना है आप बताइएगा कमेंट करके, वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक टाइप करते हुए एक एक क्लास आपको मिलेगी। लाइव क्लास का भी प्रारंभ बहुत जल्दी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप बताइएगा क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब मेहनत से पढ़ते रहो।